हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B, यानी 5B का हम लोग प्रश्न हल करेंगे पहला। इसके पहले हम लोग 5A हो चुका है, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक, देखो हम लोग 5B का यानी पहला सवाल दिया है कि निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। यानी घातांक मतलब कि इसमें घात बताना है कि सबसे उच्चतम घात किस पद का है, तो यानी बहुपद में किस पद का सबसे उच्चतम घात है बताइए। तो इसमें सबसे अधिक घात किस पद का है, तो यानी x का 3 घात है या x का स्क्वायर है या 7 का कोई भी घात नहीं है। तो x का 3 घात यानी सबसे बहुपदों का अधिकतम घात क्या है, x का 3। तो यानी हम लोग क्या लिख देंगे, बहुपदों का घातांक बराबर क्या लिख देंगे, 3। इसमें हम लोग देखेंगे ख नंबर में कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x का 4 घात। इसमें भी बहुपद का सबसे अधिक घात क्या है, तो x का 4 घात है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, x का 4 घात लिख देंगे, यानी बहुपदों का अधिकतम घात। इसमें 7 का कोई घात नहीं है, यानी 7 में एक घाती की संख्या नहीं है, यानी 7 या तो आप लोग इसमें x का घात होना चाहिए, तभी आप लोग बहुपद का घात कर सकते हैं। तो इसमें x का कोई घाते नहीं है, तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि 7 गुणे x के घात क्या, 0। तो 7 गुणे x के घात 0 क्यों कह सकते हो, क्योंकि 7 गुणे फिर आप x का पावर 0, यानी आप लोग पढ़े होंगे कि x के घात 0 का मान क्या होता है, 1। तो आप यहाँ से फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर आपका 7 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इसको 7 के लिख सकते हैं, 7 गुणे x के घात 0 लिख सकते हो, क्योंकि x के घात 0 लिखोगे तो x के घात 0 का मान 1 होता है। कोई भी डिजिट का घात 0 रहता है तो उसका मान आप लोग पढ़े होंगे कि a के पावर 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार 7x के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग का फिर यही आ गया। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 7 के घात की यानी क्या होगा, तो 7 के घात क्या हो जाएगा, तो घातांक हो जाएगा आपका क्या, 0। यानी आप क्या कह सकते हैं, इसका घातांक 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं क्या आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 के घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 7 के घात घातांक यानी बहुपदों का घातांक क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक, आप यहाँ इसको कह सकते हो सबसे अधिक घात किसका, तो x का स्क्वायर। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, सबसे अधिकतम घात 2। इसका घात क्या है, तो देखो इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 2y के घात 7, 12y के घात 6, 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 7 घात अधिक होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7। यहाँ पर लिख देंगे इसका सबसे अधिक घात क्या है, 5। इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप देखिए, इसमें नहीं देखेंगे, इस वाले में देखेंगे इसको। क्योंकि देखो इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर पद में देख रहा है ना, तो इस पद में दोनों का घात जोड़ेंगे तो 4 घात हो जाएगा। ये पद में x का 3 ही घात है, तो सबसे अधिक घात किस पद में है, तो इस पद में है सबसे अधिक घात। तो इसमें आप लोग करेंगे तो x का 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो x का इसमें क्या हो जाएगा, यानी बहुपदों का घातांक इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। ये मत सोचिएगा इसमें 2 2 है तो गलत, ये कम है, ये वाला अधिक है। देखो इस पद में x का 3 ही घात है, लेकिन इस पद में x या y का दोनों मिला करके कितना घात हो जाएगा, 4। तो ये वाला अधिक हो जाएगा, इसलिए इसको लेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल इसमें देख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा में दिया है कि भाग कीजिए, यानी हम लोग का दिया है कि 9z के पावर 5 प्लस 12z के घात 4 माइनस 6z की स्क्वायर में क्या करना है, हम लोग को 3z स्क्वायर से भाग देना है। बहुत ईजी तरीका से इसको भी देखेंगे। देखो पहले तो इतना से सभी में भाग देना है, तो हम लोग पिछले वाले अभी पढ़े कि इसमें भाग देने का यानी तीनों से, यानी देख लीजिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 9z के घात 5 प्लस 12z के घात 4 माइनस 6 और z के पावर क्या हो जाएगा, 2 से क्या करना है, सभी में भाग दे देना है, यानी पूरा में भाग देना है कितना, 3z स्क्वायर से। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, यानी भाग के मतलब कि बाटा तौर से भी दे सकते हैं, या तो आप इस तरह भी भाग से दे सकते हैं, या तो आप पूरा को ये करके क्या कर सकते हैं, इसमें पूरा से आप भाग दे सकते हैं, इस तरह भी। ठीक, यहाँ से भी 3 और z का 3z स्क्वायर से क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह ही आप लोग को देना है। ठीक, नहीं तो आप इस तरह भी दे सकते हैं या उस तरह भी दे सकते हैं, दोनों तरह से दे सकते हो। ठीक, तो हम लोग को 3z स्क्वायर में क्या करना है, 9 5 स्क्वायर से भाग देना है। तो पहले ध्यान से समझिए,
3z² से आप लोगों को कितना में देना है, यानी इतने में पहले वाले पद से भाग देना। जैसे हम लोग को पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग को इस तरह कि यहाँ मान लीजिए कि 7 3 2 1 रहता है, हम लोग को 2 से भागा देना होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि 2 से भाग देंगे पहले वाले पद में, देते हैं ना। देखेंगे कि 3 बार आया तो 3 बार में कटा दे, कितने बार में 7 आएगा, नहीं 7 आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अधिक बार लेते, कम बार लेते हैं। तो ऐसा ही हम लोग को इसमें करना है। हम लोग को देखना है कि 9z⁵ में भाग देना है कितना, 3z² से। ठीक, आप इससे भाग देंगे तो देखो पहले वाले पद से इसमें देंगे, दूसरे वाले पद से भी इसमें दे देंगे, तीसरे वाले पद से भी दे देंगे। ठीक, तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट ये वाले ना नियम करके ये वाले कर देते हैं। ठीक, इस तरह आसान आप लोग को लगेगा। देखो ध्यान से, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस दाग देंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 12z⁴ अब बट्टे क्या करेंगे 3z² से भाग दे दीजिए। फिर यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस, फिर आप क्या करेंगे 6z² अब बट्टे क्या करेंगे 3z से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तीनों में भाग है तो तीनों में दे देंगे। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, 3 के पहाड़ा कितने बार में 9 आएगा, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ z² ऊपर z⁵3 है, तो आप ही बताइए कि z⁵5 बार ऊपर है, यानी ऊपर कितना बार है, z गुणे 5 बार है। ठीक, z गुणे कितना 5 बार, 2 2 4 1 5 बार, और नीचे कितना है 2 बार, z गुणे z। तो आप 2z से 2z कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा z⁵3। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 3 और z⁵3 प्लस, ये प्लस है तो प्लस 3 से भागा देंगे तो आप कटाएंगे तो कितने बार कट जाएगा बताइए, 3 चौका 12, 4 बार में। z² से z² कटाएंगे तो ऊपर 4 घात है, 2 घात कट जाएगा तो 2 घात बचेगा, 4 और z के कितना 2 घात। ओके, ये माइनस है तो माइनस। ओके, अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह करना है। 3 से भागा देंगे, 3 दूनी के 6, कितने बार में जाएगा 2 बार में। z² से z² खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, केवल बाई केवल 2 बचेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे 2 नोट कर देंगे, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इसी प्रकार हम लोग को ये भी भागा देख लेते हैं कि इसमें भी दिया है 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका भाग दिया है कि x² + 9x + 20 से x + 4 से भागा देना है, यानी हम लोग को 2 पद से भागा देना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 पद था, 1, यहाँ पर 2 पद से भाग देना है, तो वो भी ईजी है। 2 पद से भी भाग देना कैसे करेंगे, तो देखो 2 पद से जब भाग देना होगा तो यही नियम करेंगे, इस तरह भाग देंगे, इजी तौर से आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पद से होता है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ भागा दे सकते हैं, इस तरह आंसर आ जाएगा, या इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन 2 पद से देना होगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें ये नहीं कि इससे करेंगे इससे करेंगे, दोनों पे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह हम लोग भाग देंगे, देखो कैसे देते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग को क्या करना है, x² + 9x + 20 में क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। किस संख्या से भाग देना है आप लोग को, x + 4 से। तो आप यहाँ पर x प्लस क्या लिख दीजिए 4 से आप भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, देखो पहले वाले पद से, इतना याद रखिएगा हमेशा कि पहले वाले पद से पहले वाले में भाग देंगे। जितना भागफल आएगा भागफल से गुणा करेंगे पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में, और यहाँ नोटिस कर देंगे। नहीं समझ में आया, 1 मिनट ध्यान से समझो। पहला वाला इसमें पद क्या है, x²। ठीक, और किससे भाग देना है, x से, पहले वाले पद से भाग दे देना है। तो जब x² में x से भाग देंगे तो बताइए ऊपर कितना खाता है आपका, x गुणे x, और नीचे क्या है x, x से x कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या आपका x। ओके, x से आप पहले वाले पद में फिर गुणा करेंगे, और जो आएगा, जो x आया ना, ये भागफल तो यही यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर x क्या करेंगे, लिख देंगे जो x आया। अब इसी x से आपको एक बार रिटर्निंग इसमें गुणा करना है, और एक बार ये रिटर्निंग इसमें गुणा करना है। ओके, समझ लेने का। ठीक, ध्यान से समझिए, इसी x से आपको एक बार x में गुणा करना है, इसी x से एक बार यहाँ पर गुणा करना है, और दोनों का गुणनफल ले जा करके यहाँ क्या करना है, लिख देना है। जैसे कि आप फिर से समझ लीजिएगा, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो आप गुणा कीजिए, ध्यान से समझिए। ठीक, आप गुणा करेंगे पहले x², x यहाँ पर है ना, x से गुणा करिए, तो आप x से गुणा करेंगे पहले वाले पद में। पहले वाले पद क्या है आपका x,
तो एक्स से गुणा करेंगे पहले वाले पद में, तो गुणा कीजिए, एक्स गुणे क्या करेंगे एक्स, तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर आपको क्या नोटिस कर देना है, एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स से गुणा करना है दूसरे वाले पद में, तो एक्स से गुणा करेंगे जब इसमें, यानी इस दूसरा वाला पद 4 है, एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिख देना है प्लस का 4x। ओके, अब आपको भागा में जैसे यहाँ पर एक लकीर खींचते हैं उसी प्रकार लकीर खींच दीजिए, और नीचे वाले जितने चिन्ह हैं वो सभी चिन्ह का विपरीत लिखना है। विपरीत मतलब कि उल्टा, उल्टा करना है। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पर प्लस है, मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या चिन्ह है, कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, और यहाँ पर 4x के पहले क्या है प्लस है, तो यहाँ पर भी आपको माइनस लिखना है। जो चिन्ह रहेगा उसका विपरीत, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लिख दे, यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिख दे। ओके, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिए गौर कीजिए आप, एक सी ये प्लस वाला ऊपर वाला है, नीचे वाला माइनस में हो गया, तो आपका प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, यानी ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो कट के यानी 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप बताइए कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका प्लस 9x है, नीचे वाला ये प्लस समझे कि हट गया, चिन्ह बदल दिए हैं, चिन्ह जब बदल देते हैं माइनस हो गया है। ठीक, नीचे वाला क्या हो गया है माइनस, तो प्लस यहाँ पर क्या है 9x है और माइनस का 4x है, तो प्लस और माइनस रहता है तो आप लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 5, x है तो आप इसी तरह x लिख देंगे, तो नहीं 5x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 5x। ओके, ऊपर से उतार देंगे आप क्या 20, प्लस के यहाँ उतार देंगे क्या 20। अब फिर आपको सेम टू सेम वही काम करना है जो आपको समझाए, कि फिर ये पहले वाले पद से भाग देना है इसमें, पहले वाले में, तो पहले वाले पद क्या हो गया 5x, 5x में किससे भाग देना है आपको x से, तो x से भाग देंगे तो x से x का हो जाएगा कैंसिल, तो आपका बचा क्या 5, यहाँ पर नोट कर देंगे क्या प्लस का 5 नोट करके, और इसी प्लस का 5 से एक बार 5 में एक बार 4 में गुणा कर देना है। ठीक, तो आप इस 5 से x में गुणा करेंगे तो बताइए 5 गुणे x करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप बताइए 5x। ठीक, यहाँ पर आप लिख देंगे 5x प्लस 5 से इसी 4 में गुणा करेंगे तो 5 का 20, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे लकीर खींच देंगे। ओके, अब यहाँ से आपको करना क्या है, फिर सेम वही काम करना है, यानी नीचे वाले चिन्ह जो है उसका विपरीत लिखना है। 5x का विपरीत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -5x, यहाँ पर प्लस है बताइए, तो यहाँ पर भी इसका विपरीत लिखेंगे, यानी प्लस का क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ऊपर 5x प्लस में है, नीचे -x में है, ये कट जाएगा, और ऊपर +20 है और नीचे -20 है, ये भी कट जाएगा, यानी भागफल क्या आ जाएगा 0। और जब आपका भागफल 0 आ जाएगा तो आप समझिए कि हमारा आंसर क्या हो गया सही हो गया, आप सवाल यहाँ से कर लेंगे। ठीक, तो आपको ये, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं ग और घ। अब हम लोग घ और घ भी देख लेते हैं। ग और घ में दिया है कि 8y² + 6y + 1 में 2y + 1 से भाग देना है, यानी हम लोग को जैसे दूसरे इसमें ख नंबर के उसी तरह ग दिया है। ठीक, देखो पहले तो 2y + 1 से हम लोग को क्या करना है भाग देना है। ठीक, तो भाग देना है तो हम लोग जैसे भाग दिए ख उसी तरह हम लोग करते हैं इसको। देखो पहले तो हम लोग को लिख देना है 8y² प्लस का 6y प्लस का 1 से हम लोग को क्या करना है भाग देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे भाग देना है, किसे से भाग देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y प्लस का 1 से हम लोग को क्या करना है इसमें भाग देना है। ओके, पहले 2y से हम लोग को भाग देना है 8y² प्लस 6y + 1 से। ठीक, तो हम लोग को करेंगे क्या, पहले वाले पद को दूसरे वाले, यानी पहले वाले इसमें पद लेंगे जिससे हम लोग को भाग देना है, यानी भाजक से, और भाज्य का पहले वाले पद लेंगे, अंदर क्या करेंगे भाग दे देंगे 1/2 के रूप में। जैसे हम लोग को साइड में देकर इसको देख लेंगे, तो 8y² में क्या करेंगे भाग दे देंगे कितना 2y² से, इस तरह भाग देते हैं ना, देख लेंगे। तो हम लोग को देखो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, y से 1y कैंसिल आउट, 2y है तो 1y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y बचेगा। ये 4y को क्या करेंगे भागफल के रूप में नोट कर लेंगे।
4y को आप नोट कर लीजिए भागफल के रूप में, तो 4y को नोट कर लिए। ओके, 4y को आप नोट कर लेंगे भागफल के रूप में। अब इससे क्या करेंगे, पहले वाले पद में और दूसरे वाले पद में इससे गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, तो 2y में क्या करेंगे आप लोग, 2y से गुणा कर देंगे, कितने 4y गुणे क्या करेंगे, पहले वाले पद 2y से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखो 2 चौके कितना हो जाएगा 8y में y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। यानी पहला वाला पद आप ध्यान से देखेंगे तो 8y स्क्वायर आपका आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस क्या है, चिन्ह हो जाएगा। ठीक, आप 4y से गुणा कर देंगे 1 में, तो यानी 4y गुणे क्या करेंगे 1, तो 4y में 1 से गुणा करेंगे, तो ये 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है, वही अंक उतर जाता है, यानी 4y हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या कर देंगे 4y लिख देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, आपको पहले वाले ही सवाल ख नंबर में बताएं कि नीचे वाला जो भी चिन्ह रहेगा उसका विपरीत लिखते हैं। तो यानी हम लोग का यहाँ पर क्या दिया, इसके आगे प्लस, तो हम लोग क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पर भी क्या है हम लोग का प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, यानी सभी का विपरीत लिख देंगे। ठीक, तो विपरीत लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो 8y स्क्वायर 8y स्क्वायर, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर हो गया 6y स्क्वायर 6y प्लस का 6y, यहाँ पर माइनस का 4y। तो यानी हम लोग जानते हैं कि प्लस 6y और माइनस 4y होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस है, यानी हम लोग का घात समान है, तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे या जोड़ देंगे। जब एक प्लस और एक माइनस आता है तो घटाते हैं, तो घटा देंगे तो 6y में से 4y घटेगा तो कितना बचेगा 2, और y में यानी y लिखा जाएगा तो 2y लिख देंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिख देंगे 2y, ऊपर से क्या उतारेंगे प्लस का 1। ठीक, और फिर हम लोग को पहले वाले से पहले वाले में भाग दे देंगे, तो पहले वाला पद क्या है 2y, पहले वाले पद क्या है 2y, तो 2y में 2y से हम लोग को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो जब एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे प्लस का 1, 1 में गुणा करेंगे 2y से। तो देखो हम लोग किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वहीं डिजिट हो जाता है, तो 1 में हम लोग 2y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, अब प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब यहाँ से लिख देंगे, आप क्या करेंगे नीचे वाले चिन्ह का विपरीत कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो आप क्या कर देंगे माइनस, माइनस करके कटा देंगे, जब कटा देंगे तब क्या कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा भागफल 0। और जब आपका भागफल 0 हो गया तो समझिए कि आपका आंसर सही हो गया। ठीक, अब हम लोग ये घ नंबर में दिया है बट्टा वाला, तो बट्टा वाला से मत डरिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बट्टा वाला देख करके घबरा जाते हैं कि बट्टा आ गया, अब लोग हम लोग को सट्टा लिखने वाला, तो उससे मतलब नहीं है बच्चों। पहले तो आप लोग बट्टा वाला हो या सट्टा वाला हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप लोग को क्या करना है, सेम टू सेम एक ही तरीका इसमें पालन होगा कि जो पहले वाले हैं इससे पहले वाले में भाग दे देंगे। ओके, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले तो पहले आप ये कीजिए कि भागा का चिन्ह बनाइए। तो आप 1 मिनट, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले भाग का चिन्ह बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4z के घात 3 प्लस 6z स्क्वायर माइनस z। आप क्या करेंगे, पहले वाले -1/z में 1/2, सॉरी 1/2 में z से क्या करेंगे 1/2 और z से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। पहले तो हम बोले थे कि पहला वाला इसका पद से पहले वाले में भाग दीजिए, तो पहला वाला इसका पद क्या है 4z के घात 3 में भाग किससे लगाना है आपको 1/2। तो आप इस तरह भाग मत लगाइए। ठीक, आप जानते होंगे कि ऐसे भी भाग लगाया जाता है ना, तो भाग ये भी भागा का ही चिन्ह है, तो -1 बटा क्या करेंगे 2 और z से भाग दे देंगे। ओके, अब आप बाटा वाला सवाल पढ़े हुए हैं परिमेय, यानी क्लास 8 में ही परिमेय संख्या पहला परिमेय संख्या चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे कि 4z के घात 3, नहीं पढ़े होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, वीडियो हम डाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4z के घात 3 है, यहाँ पर जब भाग रहता है तो हम लोग को क्या हो जाता है गुंडा, गुंडा नहीं गुणा, गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो ये ऊपर नीचे अंक चेंजिंग हो जाएगा, तो 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा और 2z हो जाएगा, समझ, माइनस का ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -1 आएगा बट्टा में, तो बट्टा में 1 आएगा तो 1 से भाग लगाएंगे तो फिर वही संख्या हो जाएगा। ठीक, तो माइनस और प्लस का गुणा का हो जाता है माइनस, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, और जेड क्यू है यहाँ पर 1 घात है, क्यू और 1 4 घात, जेड का 4 घात। जितना आप लोग को यहाँ आता है वो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। आपको पहले ही बता रहे हैं कि जितना आपको भाग दिया है, तो मान लीजिए कि क्या आया है आपका -8
जेड की घात 4, उतना आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, सेम टू सेम जैसे हम लोग डाले हैं ना। अब इससे आप क्या करेंगे, पहले वाले पद में गुणा कर देंगे। तो इसमें तो पद एक ही है, पद क्या है, एक ही है। तो इससे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बाई डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आपका फिर यही संख्या आ जाएगा। इसमें एक ही पद है ना, तो आप इससे गुणा करके भी देख लीजिए। तो फिर आप गुणा कीजिए तो -1 बाई क्या है 2 अजेड में गुणा करना है किससे, -8 अजेड की घात 4 से गुणा करिए। 2 चौके 8, 4 बार में हो गया। 4 बार में यहाँ माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। अब 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, और जेड का 4 घात है तो जेड का 4 घात, यानी पहला वाला पद 4 जेड के घात कितना हो गया, 1 मिनट, जेड की घात 4। आप कहीं गलती कर दिएगा, एक मिनट। आप यहाँ पर जेड की घात 3 है, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जेड के घात से गुणा किए तो कितना आ गया आपका, जेड की घात 4, ठीक। भाग लगाए हैं तो 1 मिनट, पहला वाला ये है, ठीक। वन मिनट। आप इसको यहाँ से करेंगे जब गुणा, तो आप यहाँ से कर लेंगे। देखो आपका यहाँ से मिस्टेक हो गया है, ध्यान से देखिए क्या मिस्टेक किया हम लोग। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर पहले आप लोग गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिए। देखिए ध्यान से, आप लोग यहाँ से करेंगे तो 4 जेड के घात कितना है 3, आप यहाँ से गुणा करेंगे, ओके ठीक बात है, अंक पलटेगा वो भी ठीक बात है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं तो गुणा करेंगे तो 1 में जेड से, यहाँ पर जेड बटा क्या हो जाएगा 2 रहेगा ना। यहाँ पर माइनस का जेड बटा क्या रहेगा 2, या गुणा ऊपर कर लेंगे पहले, ये भागा का चिन्ह रहने दीजिए पहले। तो आप भागा का चिन्ह रहने देंगे तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो जेड बटा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जेड के घात 3 और जो भाग है, तो भाग होता है तो हम लोग क्या होता है गुणा, तो गुणा में अंक चेंज हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा जेड, ठीक। तो अब आप लोग करेंगे तो जेड से देखिए जेड से जेड आप क्या करेंगे, कटा देंगे। तो जेड सॉरी यहाँ पर क्या है, जेड कितना है 1 घात, यहाँ पर 3 घात है, तो यहाँ पर कट जाएगा ना, तिर्यक गुणा होता है तो कटता है, तो आप कटा देंगे तो यहाँ पर 2 घात हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, और जेड के घात क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और जेड के घात क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा जेड के घात 2। ओके, जेड की घात आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक। आप यहाँ से जब भाग देंगे तो जेड की घात कितना हो जाएगा 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जेड की घात यहीं पर हम लोग को क्या हो जाएगा, गलती हो गया था, ठीक। तो जेड की घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो देखो -1 बटा क्या है जेड, -1 बटा 2 है, सॉरी -1 बटा 2, क्या करेंगे जेड में गुणा करेंगे कितना -8 बटा जेड स्क्वायर से। ओके, तो आप लोग यहाँ से गुणा करेंगे तो ध्यान से समझिए, आप लोग को करना क्या है। देखिए पहले तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का जेड बटा क्या हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 8 बटा जेड का घात 2 हो जाएगा, ठीक। 2 चौके गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जेड में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है पहले, तो 4 उतार देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर है, यहाँ पर 1 घात है, तो 2 एगो जेड का कितना आ जाएगा, जेड का 3 घात। आपका आ गया क्या, जेड का 3 घात आ गया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जेड का 3 घात, ठीक। अब यहाँ से आप माइनस करके क्या करेंगे, कटा लेंगे, जो ऊपर का चिन्ह रहता है उसका विपरीत करके कटा लेते हैं, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 6 जेड स्क्वायर, ठीक। तो फिर आप लोग को भाग देना है उसी तरह, तो फिर आप भाग दीजिए, तो कितना भाग देंगे 6 जेड स्क्वायर से भाग देना है क्या चीज़ में 1 बटा यानी जेड, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे माइनस का जेड बटा कितना, माइनस का जेड बटा 2, तो यानी जेड बटा 2 यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर लिखिए या साइड में आप इस तरह भागा लगा दीजिए कि माइनस का क्या जेड बटा 2, यानी जेड बटा क्या करेंगे 2 से फिर आप भागा लगाएंगे तो देखो आपका 2 यहाँ पर जब ये है तो आप लिख देंगे 6 और जेड स्क्वायर,
और जो यहाँ पर गुणा है तो भागा है तो गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो ऊपर नीचे अंक चेंजिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस का 2/z, ठीक। जेड नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो यहाँ जेड से जेड एक कैंसिल हो जाएगा और गुणा हो जाएगा। देखो तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा 12, जेड यहाँ पर 1 है तो 12 जेड हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12 जेड, ठीक। माइनस का 12 जेड हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 12 जेड, ठीक। 6 दूनी के 12, यहाँ पर एक जेड कट गया तो माइनस का 12 जेड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या माइनस का 12 जेड। और फिर आप इसी संख्या से उठाएंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6z² हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए आप गुणा कर लीजिए इसी से, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे किससे, माइनस का z/2 से, तो गुणा करेंगे तो देखो 2 छक्के 12 कट जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा, और 6 कम 6, और यहाँ पर कितना है z गुणा करेंगे तो कितना है z², यानी माइनस का z² हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे z², ठीक। प्लस का z², सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, माइनस माइनस तो कट जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक। फिर आप यहाँ करेंगे क्या कि फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, माइनस लेकर के कटा लेंगे, ऊपर से क्या उतरेगा माइनस का z, और फिर माइनस का z से भाग देना है किसी से, आप लोग को देखो यहाँ पर मिच काट देते हैं, समझ में देखो एक बार आप समझ लिए तो आप लोग कर लेंगे, अनगिनत बार समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार समझिए और करिए, ध्यान से समझिए। देखो फिर आपको क्या करना है, माइनस का z से भाग लगाना है किससे 1/, यानी 1/, मत लिखिए डायरेक्ट बाटा हटा दीजिए, इस तरह भाग लगाइए, समझ आएगा। तो माइनस का z/, किससे भाग लगाना है 2 से, तो आप भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तब माइनस का z भागा है तो गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, 2/, क्या हो जाएगा z, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ z से z कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा केवल 2 बच जाएगा। तो आप 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 2 से भाग लगा देंगे, तो प्लस का जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो देखो क्या है 2 गुणे किससे गुणा करना है माइनस का z और बटा क्या है 2 से, तो माइनस का z/2 से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा माइनस का z, तो यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस का z। और देखो हम लोग को जो रहता है ऊपर वाले के विपरीत चिन्ह लिखते हैं, याद रखिएगा, जब हम लोग को प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं, माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं प्लस। मान लीजिए कि ऊपर क्या है यहाँ पर बताइए, माइनस माइनस दोनों है, दोनों माइनस माइनस तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करके क्या करेंगे कटा लेंगे, 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार हम लोग का अंग और च दिया है वो भी कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग अंग और च कर लेते हैं। अंगा नंबर में दिया है का कि देखो x+2 से भाग देना है, एकदम सेम टू उसी तरह सवाल करना है। तो करना तो कुछ नहीं, पहले वाले पद को लेना है और दूसरे वाले पद, इसमें पहले वाले और इसमें पहले वाले पद से भाग देना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक। आप लोग क्या करेंगे यहाँ से देखिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18, ओके। आपको क्या करना है x+2 से भाग देना है, क्या करना है x+2 से भाग देना है। तो पहले तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए भाग के रूप में लगा लीजिए, तो भाग के रूप में आप यहाँ से क्या करेंगे भाग लगा लेंगे और x+2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ओके। अब देखिए x+2 से आप भाग लगा लेंगे और दे देंगे, तो ध्यान से देखिए पहले वाले इसका पद लीजिए और पहला वाला इसका पद लीजिए, पहले वाले से पहले वाले पद में क्या करेंगे आप भाग दे देंगे। तो पहले वाले इसका पद क्या है 3x⁻³ यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3x³ से क्या करेंगे भाग लगा लेंगे किससे x से। तो पहले वाले इसमें क्या दिया है पद x, तो आप भाग लगाएंगे तो इसको देखिए इसको तोड़ लेंगे तो 3 गुणे x गुणे x गुणे x 3 बार में टूट जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा x, तो एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 x² यानी x क्या हो जाएगा x², तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x²। तो आप इसको क्या करेंगे भागफल के रूप में रख देंगे यहाँ पे 3x², यहाँ पर क्या करेंगे 3x² रख लेंगे और इससे एक बार गुणा करेंगे पहले वाले पद में और इससे एक बार उठाएंगे दूसरे वाले पद में गुणा करेंगे, ठीक। तो हम लोग करते हैं देखो 3x² से आप पहले वाले पद में गुणा कीजिए, तो 3x² से पहला वाला पद क्या दिया है x, तो आप 3x² में x² से गुणा करेंगे, देखो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3, x² में 1 यहाँ पर एक घात है 3, 2 घात 1 घात कितना हो जाएगा x का 3 घात, 3x का 3 घात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x का क्या हो जाएगा 3 घात,
बट्टा, ठीक। अरे बट्टा लगा लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर इससे दूसरे वाले पद में गुणा करेंगे। दूसरा वाला पद क्या है, 2, 3x² से 2 में गुणा करेंगे। तो आप इसे से 3x² से क्या करिए, 2 में गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है ये नहीं है, तो x² है तो आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर x² हो जाएगा, तो 6x²। तो आप यहाँ लिख देंगे प्लस का 6x²। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान से समझिए, ऊपर वाले चिन्ह का आप लोग क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह। तो ऊपर वाला चिन्ह क्या है बताइए, नीचे वाला चिन्ह का। तो यहाँ पर 3x² है तो आप लोग का यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो आप क्या कर देंगे, माइनस दर्शा लेंगे। देखिए ध्यान से, आप जब प्लस है माइनस दर्शा ले तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा 3x² यहाँ पर प्लस है और 3x³ यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कट जाता है। कटेगा का मतलब कि 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आप 5 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे, यहाँ पर 5 रुपया प्लस है और ये 5 रुपया आपका मान लीजिए कि माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 5 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तो 0 रुपया हो जाएगा, यानी वहीं कट जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा। तो ये प्लस एक माइनस तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग करेंगे का 4x² प्लस है, यहाँ पर माइनस 6x² है, तो माइनस का 6x² है, तो जिसका चिन्ह अधिक रहता है उसी में से घटता है। एक प्लस और एक माइनस होता है तो याद रखिएगा घटेगा। तो 6x² में से 4x² घटा लेंगे। जब आप यहाँ पर माइनस का 6x² है और प्लस का 4x² है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस में से प्लस वाला घटाएंगे तो देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और माइनस वाला में से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, x² तो x²। ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2x² हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x²। ओके। अब ऊपर से आप उतार लेंगे, तो ऊपर से उतारेंगे तो क्या उतारेगा, ऊपर से 5x। जैसे हम लोग को भागा में ऊपर से उतार दें ना डिजिट, तो ऊपर से उतारेंगे फिर इससे भाग दे देंगे, ठीक। तो फिर आप इससे भाग दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, x से पहले वाले पद में पहले वाले पद से भाग लगाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले वाले पद में पहले वाले से भाग लगाइए। तो पहला वाला पद आपका क्या दिया है बताइए, पहला वाला पद आपका दिया है माइनस का 2x², ठीक, इसमें दिया है, और इससे भाग लगाना है आपको 2x से। तो x से भाग लगाएंगे तो x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का केवल 2। क्या बचेगा, माइनस का केवल 2, सॉरी माइनस का 2, और यहाँ पे x बचेगा ना, तो माइनस का 2x बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का क्या, 2x। ओके, माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस का 2x से एक बार आप गुणा कीजिए x में और एक बार आप गुणा कीजिए काथी में, y, एक बार 2 में से। तो माइनस का 2x है तो आप इससे गुणा करिए, तो माइनस का 2x में x से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, और 2 में आप गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं x के आगे तो 1 छिपा रहता है, तो 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 से x मिल करके क्या हो जाएगा, x²। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x², ठीक। फिर आप इसी संख्या से गुणा कर देंगे 2 में, तो माइनस का 2x से गुणा करेंगे कितना में, 2 में, तो गुणा कीजिए, 2 2 निकले 4, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x से यहाँ पर x, तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 4x। ओके। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिए, यहाँ पर नीचे वाले चिन्ह का हमेशा विपरीत लिखते हैं, नीचे वाला जो भी चिन्ह रहेगा विपरीत लिखेंगे। तो जब इसका विपरीत लिखेंगे तो देखो आप यहाँ से करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, जब इसका विपरीत लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस। ओके। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिए, अब देखिए आपको यहाँ पर जब एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो क्या करेंगे, आप कटा लेंगे, तो कट जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 4 है प्लस 5 है, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9, x है तो x, ये नहीं कि देखिए अब x है दोनों में, तो x² मत कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि गुणा में x घात जुटता है, लेकिन जानते हो प्लस प्लस में क्या जुटता है, अचर यानी गुणांक जुटता है। तो 5 4 9 जुट गया ना, अब ऊपर से क्या उतारेंगे, प्लस का 18 उतार लेंगे, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले वाले पद में पहले वाले पद से भाग दे दीजिए, यानी 9x में आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 9x में भाग दे देंगे किससे, x से, तो x का x आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9। आप यहाँ पर क्या दर्शा लेंगे, प्लस का 9, ठीक। 9 से आप गुणा करेंगे तो 9 में x से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 9 दूनी के 18 हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ का हो जाएगा, कट जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कटा लेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो कट जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कैंसिल आउट, ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ओके।
इसी प्रकार हम लोग का ये 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया है क्या कि ध्यान से देखिए, x के 5 घात और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस y का 5 घात। ठीक, अब आप लोग भाग लगा देना है किससे, x प्लस वाई से भाग लगा देना है। ठीक, तो x प्लस वाई से आप भाग लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, आप x प्लस वाई से तो पहले वाले पद में पहले वाले पद से भाग लगाइए। तो आप ध्यान से यहाँ से देखेंगे तो x में x4 से भाग लगाएंगे, x के यहाँ पर 5 घात है, ऐसे से x से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा तो यहाँ पर x का 4 घात बच जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, x का 4 घात नोट कर देंगे और इससे गुणा कर देंगे इसमें। तो इससे गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला करेंगे गुणा तो x का 5 घात हो जाएगा। ठीक, आपका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए x का 4 घात यहाँ पर a घात तो 5 घात हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, और फिर x का 4 घात से गुणा करेंगे दूसरे वाले पद में तो y और गुणे क्या करेंगे x का 4 घात, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का 4 घात और y हो जाएगा। ठीक, तो x का 4 घात और y हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह है उल्टा तो चिन्ह उल्टा लेकर के क्या करेंगे, कटा लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर y के 5 घात है, नीचे x का 4 घात y है, तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर देंगे और इसको नोट करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, y का 5 घात नोट कर लीजिए, y का 5 घात नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस x का 4 घात और y नोट कर लेंगे। ठीक, पहले y का 5 घात नोट कर लेंगे, उसके बाद से x का 4 घात y नोट कर लेंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, पहले वाले पद से इसमें भाग लगाएंगे। ठीक, लेकिन देखो 1 मिनट ध्यान से समझ लो, यहाँ पर पहले इसको नोट करेंगे क्योंकि देखो हम लोग को कटाना होता है, हम लोग को ऐसा करेंगे कि लास्ट में आना चाहिए। तो इसमें x पहला वाला पद है तो पहले ये लेंगे, पहले एक y का 5 घात लेंगे तो y में 5 घात में x है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे तो माइनस का लेंगे x का 4 घात तो y ले लेंगे। ठीक, माइनस x का 4 घात y ले लेंगे और उसके बाद से लेंगे प्लस y का क्या ले लेंगे, 5 घात। अब आप लोग पहले वाले पद से पहले वाले पद में भाग लगाएंगे तो देखो आप लोग को यहाँ पर क्या है, x का 4 घात y है, माइनस का x का 4, तो यहाँ पर आप लोग भाग लगाना है किससे, x से। माइनस यहाँ पर है तो माइनस से आप लगा देंगे भाग, क्यों माइनस से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया है, तो माइनस से भाग लगाएंगे तो देखो आप माइनस से भाग लगाएंगे तो देखो x से एगो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, x का 3 घात और y बचेगा। अब माइनस है तो ये माइनस बचेगा, तो माइनस यहाँ आप लिख देंगे x का 3 घात y। ठीक, अब आप करेंगे क्या, फिर इसी संख्या से भाग लगाना है दूसरे वाले पद में, तो भाग नहीं गुणा करना है। क्या कर, 1 मिनट, आप इससे भाग लगाए इतना में तो क्या हो गया आपका, इतना हो गया, इतना हो गया ना, तो सॉरी यहाँ पर इसको लिखना है ना, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस का x का 3 घात और y लिख देंगे, सॉरी। अब इससे गुणा करना है पहले वाले पद में, तो गुणा करेंगे इससे पहले वाले पद में तो यहाँ पर 4 घात हो जाएगा, होगा तो वहीं 4 घात हो जाएगा। ठीक, सेम आ जाएगा। फिर इतने से गुणा कर देंगे इसमें, तो आप इतने से इसमें गुणा करेंगे तो देखो माइनस का क्या है, माइनस का x का 3 घात तो y है ना, गुणा करेंगे किससे, y से। तो आप यहाँ माइनस का x का 3 घात इसमें नहीं है तो वहीं उतर जाएगा, माइनस का x का 3 घात और y मिल करके y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x का 3 घात y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे वाला चिन्ह का आप लोग को क्या करना है, विपरीत चिन्ह लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसको नहीं कैंसिल होगा तो क्या करेंगे, x का 3 घात प्लस y स्क्वायर, ये नोट कर देंगे y का कितना, प्लस का y का 5 घात, उसी तरह नोट कर लेंगे। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे तो फिर इससे पहले वाले पद में भाग लगाएंगे, तो पहला वाला पद क्या दिया है, यहाँ पर क्या लिखे हैं आप लोग, x का 3 घात, तो यहाँ पर लिख देंगे x का 3 घात और y का स्क्वायर। ठीक, आप भाग लगाना है किससे, x से, x से भाग लगाएंगे तो एगो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x का 2 घात बचेगा और y स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो x का 2 घात, तो x का 2 घात आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x का 2 घात, यहाँ प्लस नोट करेंगे x का 2 घात और y का 2 घात से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x का 2 घात और y का 2 घात से आप गुणा करेंगे किसमें, पहले वाले पद में, तो पहले वाले पद इसका क्या है x, तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा और y में नहीं है तो उसी तरह y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का 3 घात y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप करेंगे क्या, फिर आपको इसी से गुणा कर देना है इससे दूसरे वाले पद में, तो दूसरे वाले पद में गुणा करेंगे तो देखो दूसरे वाले पद क्या दिया है, y दिया है, तो y से आप गुणा करेंगे तो y से गुणा करके देख लीजिए, तो y से गुणा करेंगे तो देखो x का 2 घात
और y का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो y का क्या हो जाएगा 3 घात। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस y x का 2 और y का क्या कर देंगे 3 घात। आपको ये लंबा थोड़ा भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करते रहिएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये जब माइनस माइनस हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे इसको, माइनस यहाँ लिख देंगे x का 2 घात, y का 3 घात और प्लस का y के 5 घात। ठीक, फिर इससे भाग लगाएंगे पहले वाले पद में, तो पहले वाले पद आपका क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, तो यहाँ पर मिचकार दे रहे हैं। ठीक, समझ में नहीं आएगा, गोल गोल आप नाच जाएंगे। ठीक, इससे आपको मिचकार दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले पद आपका दिया है एक्स स्क्वायर और वाई क्यू में भाग लगाना है, किससे एक्स से भाग लगाना है, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और वाई के 3 घात। ठीक, तो आप यहीं यहाँ पर नोट कर देंगे, क्या आपको नोट करना है माइनस का है तो माइनस यहाँ नोट करें, तो माइनस आपका एक्स और वाई का 3 घात। ठीक, माइनस आपका एक्स और वाई का 3 घात। अब इससे आप गुणा करेंगे पहले वाले पद में, तो देखिए ध्यान से, आपको x से गुणा कर, एक्स वाई क्यू से गुणा करना है आपको x में, तो x में यहाँ पर गुणा कर लीजिए। तो x में गुणा करेंगे तो देखो आपका यहाँ पर x मिल करके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x मिल करके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y में यहाँ नहीं है तो वाई क्यू हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू, यही वाला आप नोट कर देंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है y से गुणा करना है, तो यहाँ पर आप y से गुणा कर देंगे, तो देखो y से गुणा कर देंगे तो ये पहला वाला सेम टू सेम आ जाएगा आपका, इसमें x है तो x और उसके बाद से वाई क्यू है, यहाँ पर 1 घात है, तो y का कितना घात हो जाएगा, y का 4 घात। तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे क्या, माइनस का y माइनस का x और y का 4 घात। ठीक, का नोट कर देंगे यहाँ पर माइनस का x y का 4 घात। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या x y का 4 घात, अब यहाँ से आप विपरीत चिन्ह लिख देंगे, तो विपरीत चिन्ह आप लिख लीजिए। तो ठीक, देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखेंगे तो आपको सॉरी यहाँ पर y का 2 घात हैं, y का 3 घात आया होगा। ठीक, देख लीजिए y का 3 घात आया होगा, यहाँ पर y का 3 घात है तो 3 ही घात ना आएगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो इसी तरह दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर y का 3 घात आएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप यहाँ पर एक्स वाई का 4 घात हैं, तो एक्स वाई का 4 घात उसी तरह रहने दीजिए। आपको करना है क्या है कि प्लस है, तो आप यहाँ पर नोट कर देंगे एक्स, आप यहाँ से नोट कर देंगे एक्स और वाई का 4 घात यहाँ पर नोट कर देंगे, और यहाँ पर प्लस वाई का कितना है 5 घात है, तो 5 घात उसी तरह नोट कर लीजिए। फिर आपको भाग लगाना है, किससे पहले वाले से भाग लगाना है, तो आपको भाग लगाना है किससे एक्स वाई का 4 घात से भाग लगाना है, एक्स से, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई का 4 घात, यहाँ पर प्लस वाई का 4 घात दर्शा देना है आपको। ठीक, देखिए तो एक्स वाई का 4 घात से आपको इसमें गुणा करना है एक्स में, तो वाई का 4 घात और एक्स में गुणा करते हैं एक्स वाई का 4 घात हो जाएगा, एक्स वाई का 4 घात, फिर वाई से के 4 घात और यहाँ पर 1 घात, तो वाई का कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाई का 5 घात। अब यहाँ से माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 ना हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग अगले पढ़ेंगे, अगले वीडियो में प्रश्न 3 और 4 देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।